इस वीडियो में बात करते हैं एक्सेस एरेज की, यानी कि जो एरे है उसके आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं। तो टू एक्सेस एन एरे आइटम यू कैन रिफ़र टू द इंडेक्स नंबर और इंडेक्स्ड एरे और द की नेम फॉर एसोसिएटिव एरेज। तो इंडेक्स्ड एरे है तो वहाँ पर आप इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, और एसोसिएटिव एरे है तो वहाँ पर आप की का इस्तेमाल करते हैं आइटम को एक्सेस करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये इंडेक्स्ड एरे है, तो इंडेक्स आपने इस्तेमाल किया BMW या फिर टोयोटा, किसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये 0 इंडेक्स पेस्ट होता है, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे। तो टोयोटा को एक्सेस करना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 नंबर के इंडेक्स पे जो आइटम बैठा हुआ है वो टोयोटा है। तो इस तरीके से आप एक्सेस करते हैं एरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, टोयोटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इंडेक्स्ड एरे को इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर लेते हैं। फर्स्ट आइटम जो है इंडेक्स्ड एरे का 0 होता है, 0 इंडेक्स होता है। तो एक्सेस एसोसिएटिव एरेज, एसोसिएटिव एरे के आइटम को एक्सेस करने के लिए आपको की का इस्तेमाल करना होता है। जैसे ये एरे नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में की। तो ईयर की वाला कौन सा आइटम है, ये वाला आइटम। तो ईयर से आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू 1964 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एसोसिएटिव एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं की मदद से। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको की देनी होती है, ठीक। तो की से संबंधित जो वैल्यू होती है वो आपको एक्सेस हो जाती है। उसके बाद डबल कोट और सिंगल कोट, यू कैन यूज़ बोथ डबल कोट एंड सिंगल कोट्स व्हेन एक्सेसिंग एन एरे। एरे को एक्सेस करने के लिए आप सिंगल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इसने मॉडल को डबल कोट के अंदर रखा और यहाँ पर मॉडल को सिंगल कोट के अंदर रखा है। तो कीज ये क्या है, की है, तो की को आप डबल कोट में रखिए, सिंगल कोट में, दोनों से आपका आंसर आएगा। एक्जीक्यूट ए फंक्शन आइटम, एरे आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग फंक्शन। तो एरे के अंदर किसी भी टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, इसके अंदर फंक्शन भी हो सकता है। तो उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, टू एग्जीक्यूट सच ए फंक्शन यूज द इंडेक्स नंबर फॉलोड बाई पैरेंथेसिस। जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये एक फंक्शन नेम है, तो इसको आप कैसे कॉल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले एरे नेम, उसके बाद इंडेक्स नंबर, किस इंडेक्स पे है ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स, ठीक है। तो ये 2 इंडेक्स है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में 2 इंडेक्स देते हैं। उसके बाद आपको इसे कॉल भी करना है, तो कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने से तो आपका ये माई फंक्शन आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपके इससे, और इसके बाद फंक्शन के आगे जो आप पैरेंथेसिस देते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो इससे आपकी सीधे माई फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, माई फंक्शन की कॉलिंग हो गई, कंट्रोल यहाँ पर आया और उसके बाद ये लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया। तो यही लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है इको होने के बाद। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ द की नेम व्हेन द फंक्शन इज़ एन आइटम इन ए एसोसिएटिव एरे। इसके बाद ये बता रहा है कि ऊपर आपने इंडेक्स एरे में फंक्शन को रखा था, एज एलिमेंट रखा था, तो किस तरीके से आपने पैरेंथेसिस लगा के उसे कॉल कर लिया। वहीं अगर आप एसोसिएटिव एरे में फंक्शन को रखेंगे तो यहाँ पर आपको फंक्शन के लिए, फंक्शन नेम के लिए आपको की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी की का इस्तेमाल करते हुए आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर उसी टाइप से आप जैसे इंडेक्स लिखते थे स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा देते थे, तो यहाँ पर इंडेक्स की जगह आपको की लिखना है इस तरीके से। तो इससे आपको मिल जाएगा माई फंक्शन इतना, और उसके बाद आपने यहाँ पैरेंथेसिस लगा दिया तो वही फंक्शन की कॉल यहाँ भी हो जाएगी उसी टाइप में। बस इंडेक्स नंबर की जगह पर आपको यहाँ पे की लिखनी होती है, बस इतना सा अंतर है। जैसे इससे पहले वाले में आपने क्या किया था, फंक्शन कॉल करने के लिए जिस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसका इंडेक्स नंबर लिख दिया और पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक है। यहाँ एसोसिएटिव एरे में की लिख दिया, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक। तो इतने से तो आपका ये एक्सेस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इतने से, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस आप लगा देंगे तो कंप्लीट एक फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पर हो जाएगी। फंक्शन कॉलिंग होगी, कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इको कर रहा है आई केम फ्रॉम अ फंक्शन, वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। लूप थ्रो एन एसोसिएटिव एरेज, एलिमेंट के अंदर यानी एरे के अंदर बहुत सारे आइटम हैं, तो एक एक करके अगर आप ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसके लिए
एरे के आइटम को एक्सेस करने के लिए हम लोग फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बढ़िया माना जाता है। तो फॉर ईच यहाँ पर है, यहाँ पर आपका एरे दिया हुआ है, एसोसिएटिव एरे है। फॉर ईच यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस में आप यहाँ पर एरे का नेम देते हैं, फिर एज कीवर्ड आपको लिखना होता है, और यहाँ पर वेरिएबल नेम देते हैं, वेरिएबल देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि एसोसिएटिव एरे है जिसके एलिमेंट जो हैं वो की वैल्यू के पेयर में होते हैं, तो आपको उसी टाइप में स्ट्रक्चर यहाँ पे देना होता है। तो ये वाला जो वेरिएबल है ये आपको की, इसमें की स्टोर होती है, उसके बाद एरो सिंबल, उसके बाद ये वाला जो वेरिएबल है इसमें आपकी वैल्यू स्टोर होती है। तो इससे आपके की वैल्यू के जो दोनों की वैल्यू पेयर हैं, दोनों वैल्यू इसमें स्टोर हो जाती है करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में। फिर उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, तो सारी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाती है। लूप थ्रो एन इंडेक्स्ड एरे, तो फॉर ईच का इस्तेमाल आप इंडेक्स्ड एरे के ऊपर भी कर सकते हैं। इसमें तो आसान है क्योंकि इसमें जो है सिंगल वेरिएबल आपको लेना होता है। तो इस कार्स एरे के सारे एलिमेंट 1 बाय 1 इस वेरिएबल में स्टोर होते चले जाते हैं और इनको यहाँ से प्रिंट करा लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी इस टाइप में आप आराम से कर सकते हैं।